अयोध्या में उधार का पैसा न मिलने पर एक भोला गुप्ता नाम के ब्रोकर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या भोला गुप्ता ने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर स्थित माधव होम स्टे में की। जहर खाने से पहले भोला गुप्ता ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में दर्शन नगर के ही विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य को आरोपित करते हुए लिखा कि उसने शिव कुमार मौर्य को 4 लाख रुपए उधार दिया था। जब वह पैसा मांगता था तो उसको प्रताड़ित करते थे, गाली गलौज करते थे। इसके बाद जब वह परेशान हो गए तो वह माधव गेस्ट हाउस के कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक भोला गुप्ता के भाई बड़े लाल गुप्ता ने बताया कि रात में लगभग 1:30 बजे उसके पास फोन आया कि भैया मुझको बचा लीजिए। इतना कहकर फोन कट हो गया। जब वह गेस्ट हाउस पहुंचा तब तक वहां पुलिस पहुंच चुकी थी और शव को निकालकर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक भोला गुप्ता के सुसाइड नोट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य समेत 4 लोगों को कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल मृतक भोला गुप्ता गेस्ट हाउस में कस्टमर लाकर एजेंट के रूप में काम करता था। इसके बदले उसको पैसे मिलते थे। सुसाइड नोट की माने तो भोला गुप्ता ने शिव कुमार मौर्य को 4 लाख रुपए उधार दिए थे। उधर दिए पैसे जब नहीं मिले तो उसने आत्महत्या कर ली। वहीं एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर यहाँ पे कल वो दोपहर में आए थे। जो व्यक्ति का डेथ हुआ है वो भोला नाम के थे। तो वो जैसे पूरा यहाँ ब्रोकर के तौर पे आते थे, गेस्ट को लेके जाते थे। उनका जो बिजनेस था वो कर रहे थे। तो कल भी आए थे, मैनेजर से हमारी मुलाकात हुई और मैनेजर से बात करके फिर वो रूम में चले गए सोने के लिए। तो 8 साढ़े 8 बजे वो बाहर गए हैं। हमारे मैनेजर के साथ में ही गए थे। फिर मैनेजर भी आए, वो भी आए। फिर वो कब बाहर गए, बारिश हो रहा था, मैं घर गया होता। फिर वो कब गए, भोला नाम का जो व्यक्ति था वो कब बाहर गए कब नहीं, और ये खुला हुआ था। फिर वो कब अंदर गए, कब अंदर कांड हुआ, क्या हुआ। तो जब रात में पुलिस आई उनके पुलिस कैसे आई? आप लोगों ने सूचना दिया? नहीं, जो व्यक्ति अंदर था भोला नाम का, उन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया था घर में, या रिश्तेदार को किसी को कॉल किए थे। फिर उन्होंने पुलिस को और गांव वाले को लेके साथ आए थे और एक चिट्ठी उन्होंने लिखा था। क्या? वो अब तो मैं देखा नहीं सर। ठीक है, एक आरोप भी लगाया किसी के ऊपर। हाँ, वो जहाँ पहले रहते थे वो तो हमें मालूम नहीं, पर मैंने चिट्ठी पुलिस वाले के हाथ में। आते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलती है? बोला जब आते हैं अंदर तो आपको पता नहीं चली? नहीं, तो जैसे दिन में आए थे तो हमको मालूम था, ठीक ना। रात में जैसे 9 बजे वो आए तो मैं बाहर था। यहाँ कोई नहीं? यहाँ मैनेजर थे, अपने रूम में थे। क्या नाम था? उनका नाम भोला था, हमारे भाई थे। और रात में 1:48 में हमारे पास फ़ोन किए। बस केवल इतना बताए कि भैया हमको बचा लीजिए। हम पूछे क्या है, कोई परेशान कर रहा है, वो कुछ बता नहीं पाए। तो हम बोले कहाँ है, तो कहे माधव गेस्ट होम स्टे में है। हम बोले कहाँ है, तो कहे मंडलीय अस्पताल के सामने है। फिर हम घर वाले को फ़ोन किए, घर से आए, 2 लोग और गांव से ही आए और दर्शन नगर पुलिस चौकी से 2 पुलिस साथ में आए। वहाँ गेस्ट हाउस पे हम लोग पहुँचे, वहाँ बुलाए, कोई खोला नहीं दरवाज़ा। किसी तरीके से पुलिस वाले अंदर गए। गेस्ट हाउस वाले से पूछा तो बोले कि हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, कोई व्यक्ति है ही नहीं है। रजिस्टर चेक किया गया, कोई एंट्री नहीं था। फिर ऊपर गए तो बोले केवल 1 लोग हैं हमारे यहाँ रुके हैं। और जब गए वहाँ ऊपर चेक किए तो सारे दरवाजे लॉक थे, कोई पता नहीं चला। चाबी मांगा गया स्टाफ वाले से, तो स्टाफ वाले आनाकानी कर रहे थे, कोई चाबी नहीं दिया। दोबारा जैसे ही वहाँ पुलिस वाले पहुँचे तो दरवाज़ा अनलॉक हो गया था। उन्हीं होम स्टे के किसी स्टाफ ने उसको अनलॉक किया। फिर अंदर घुसे तब इनको अचेत अवस्था में पाया गया और उसके बाद फिर इनको लाया गया अस्पताल में। और इन्होंने जो सुसाइड नोट में लिखा है वो विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य पे लिखे हैं। इनसे 4 लाख रुपया लिए थे और पैसे मांगने पर उनको प्रताड़ित करते थे। तो सुसाइड नोट में शिव कुमार मौर्य का नाम है और बाकी इसमें जो साजिश लग रही है होम स्टे वालों का भी लग रहा है और कंफर्म नहीं हो रहा है ये कहाँ से कैसे जहर खाए, क्या खाए। आज प्रातःकाल अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे माधव होम स्टे है, जिसमें एक कक्ष में एक व्यक्ति ने दरवाज़ा अंदर से बंद है और बार बार नॉक करने पर भी नहीं खोल रहा है। संभवतः कुछ अनहोनी की आशंका है।
इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी कराते हुए उक्त कक्ष का दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाजे के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला और ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि उसने कोई विषैला पदार्थ खा लिया। किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई और सुसाइड नोट आदि मौके से कब्जे में लिया गया है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित कर दिया गया है। आगे जो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, तथ्य मिले हैं और जो स्वतंत्र साक्षियों से और उनके मृतक के परिजनों से जो तथ्य और साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो है उसमें 3 से 4 लोगों को मौके से पूछताछ के लिए बुलाया गया है थाने पे और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अन्य आरोपों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात और अन्य तथ्यों के स्पष्ट हो जाने के पश्चात उन आरोपों की जांच के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।